हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन मींस टाइम पीरियड के बेसिस पर। सो टाइम पीरियड के बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, and on the basis of liability there are two types of partnership, that is general partnership and limited partnership. Classification on the basis of duration, partnership at will and particular partnership. So partnership at will, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है that it depends upon the will of the partners. Partners की इच्छा पे डिपेंड करता है, जब चाहे वो पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे वो पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं. So this type of partnership exists at the will of partners. It can continue as long as partners want, and it's terminated when any partner gives a notice of withdrawal from the partnership firm. Means कोई terms and condition ऐसे mention नहीं होती है, वो लोग अपनी इच्छा से partnership start करते हैं और अपनी इच्छा से ही उसे terminate भी कर देते हैं. Next one is particular partnership. नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप. फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट और फॉर एन एक्टिविटी टू बी कैरीड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल, कुछ पर्सन से सोचा कि हम मिलकर एक सोसाइटी बनाएंगे, एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे. सो उन सबों ने मिलकर, उन सब ने पार्टनरशिप की हाउसिंग सोसाइटी को बनाने के लिए, और जैसे ही वो हाउसिंग सोसाइटी बन जाएगी देयर पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. उनकी पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी के बेसिस पर टू टाइप की पार्टनरशिप होती है. फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी. यस, जनरल पार्टनरशिप मींस जनरली इसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. Unlimited liability means their personal assets can be used for paying the debts of the company. So उनकी liability क्योंकि unlimited होती है, so they participate in the management of the firm. फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल. वो चाहे तो फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं. डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म. किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो जो पुरानी पार्टनरशिप है दैट कम्स टू एन एंड, और उसके बाद न्यू पार्टनरशिप फर्म बनती है अगर बाकी पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो. सो जनरल पार्टनरशिप में ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. दैट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, ऑल द पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी. सो इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. सो लायबिलिटी ऑफ वन पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड अदर्स limited. Partners with limited liability not participate in management. क्योंकि उसकी limited ही liability है तो वो डेली रूटीन के डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. फर्म को चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. बट द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. जो हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले में पढ़ा था, जिसमें पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जनरल पार्टनरशिप, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, बट limited partnership में registration of firm is compulsory. Death, retirement of limited partner not affect the existence of firm. अगर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और उसमें से ए की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बी और सी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. तो अगर मान लो सी की डेथ हो जाती है तो उस केस में बाकी के पार्टनरशिप फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो डेथ, रिटायरमेंट ऑफ लिमिटेड पार्टनर नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म. अब नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है पार्टनरशिप डीड. डीड मीन्स क्या होता है, इट इज एन रिटन एग्रीमेंट. रिटन राइटिंग में एक एग्रीमेंट है विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. जिसमें पार्टनरशिप फर्म की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. एंड
एग्रीमेंट में भी ऑरल और रिटन, जो भी हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो हमने उसके मेरिट्स में पढ़ा था फर्स्ट में कि ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि आप इजीली फर्म को स्टार्ट कर सकते हो कोई भी एक एग्रीमेंट बना के। तो ये जो एग्रीमेंट है ये ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो हम राइटिंग में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप फॉर्म को करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है ये रिटर्न में होना ही एडवाइजेबल होता है। इससे क्या होता है कि अगर मान लो पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे अभी हमने डिमेरिट्स वाले वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनर्स में आपस में डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। सो अगर मान लो पार्टनर्स में अगर कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो रिटर्न एग्रीमेंट ही ज्यादा बेटर रहता है। However, partnership deed can be oral or written, but written agreement is advisable. These are the clauses or contents of partnership deed. Partnership deed में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? First is name of firm. फर्म का नेम मेंशन होना चाहिए कि फर्म का नाम क्या होगा। नेक्स्ट वन इज नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। नेचर मीन्स फर्म जो है किस टाइप का बिजनेस करेगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेगी या ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होगी। एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, कहाँ पर मेन ऑफिस होगा पार्टनरशिप फर्म का, और अगर उसकी ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांचेस कौन कौन से एरिया में होंगी। सो लोकेशन ऑफ बिजनेस मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ड्यूरेशन क्या होगी, कि पार्टनरशिप फर्म एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगी, 5 इयर्स तक चलेगी, 10 इयर्स तक चलेगी, या फिर पार्टनरशिप फर्म जो है किसी एक प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है कि वो प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक पार्टनरशिप फर्म चलेगी, उसके बाद वो एंड हो जाएगी। सो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या ड्यूरेशन होगी। नेक्स्ट वन इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उस टाइम पर जो मनी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए भी हमें मनी उसमें इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हर एक पार्टनर कितना मनी इंट्रोड्यूस करेगा, कितनी कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। जब बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3:2:1 रेशियो में शेयर करेंगे या वो इक्वली शेयर करेंगे। ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि उनकी प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग रेशियो क्या होगी। नेक्स्ट वन इज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सा पार्टनर कौन सा फील्ड संभालेगा बिजनेस में, ये सब पहले से मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टर्म्स गवर्निंग एडमिशन एंड रिटायरमेंट। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना चाहता है, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और अगर मान लीजिए उसमें से एक पार्टनर जो है कुछ टाइम बाद रिटायर होना चाहता है, तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या टर्म्स फॉलो करनी चाहिए बाकी पार्टनर्स को, उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी हमने पढ़ा था 4th पॉइंट में कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल देगा। अब पार्टनरशिप फर्म बदले में पार्टनर्स को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। सो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, हर एक पार्टनर को उसकी कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। सो वो जो ड्रॉइंग है, जो पार्टनर्स ने मनी विड्रॉ किया है बिजनेस से, उस पर पार्टनरशिप फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स। सैलरीज मतलब पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ, वो मेंशन होना चाहिए। एंड विड्रॉल्स, विड्रॉल्स मीन्स ड्रॉइंग्स,
ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, ये भी पहले से मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, बाइंड अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे पार्टनरशिप फर्म के और उनका ऑडिट कैसे होगा। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ये पॉइंट हमने डिमेरिट्स में पढ़ा था कि पार्टनर्स में आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो अगर मान लीजिए उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या किसी पार्टनर का किसी सप्लायर के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करना है, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने मैरिट्स में पढ़ा था। मैरिट्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट था ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। उस पॉइंट में हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का कंपल्शन नहीं है बट एडवाइजेबल है। सो पार्टनरशिप फर्म अगर हमें रजिस्टर्ड करानी है तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होता है। एंटरिंग द फर्म्स नेम विद द डिटेल्स इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स kept by registrar of the firms, it is a proof of existence of firm। मीन्स आपको फर्म का नेम और कुछ डिटेल्स फर्म के बारे में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी होगी और ये मेन पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म आपको वो देंगे, वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें नेम, लोकेशन, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन एक्सेट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी पड़ेगी। फिर फॉर्म फिल करने के बाद सेकंड स्टेप आएगा डिपॉजिट रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार। जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है आपके फर्म की, वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी। आफ्टर अप्रूवल रजिस्ट्रार विल एंटर द नेम ऑफ फर्म इन द रजिस्टर। फॉर्म फिल करके आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएंगे, फीस डिपॉजिट कराएंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार आपकी फर्म का नेम जो है अपने रजिस्टर में एंटर कर लेगा एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस टाइप का वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। These are the consequence of non registration of partnership firm। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्स्ट इज पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। अगर फर्म आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी और पार्टनर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स कोई सप्लायर है या कोई आपको लोन देने वाला कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। किसी और फर्म के पार्टनर्स के अगेंस्ट या अपनी ही फर्म में किसी पार्टनर के अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।